की प्रकृति है, इसके लिए हमारे शास्त्रकारों ने कहा है कि जब जीवात्मा जीवात्मा का, जैसा कि पूर्व में बताया जा रहा था हमारे विद्वानों के द्वारा, कि सुख ही क्यों चाहता है, जबकि दुख, वो शास्त्रकार कहते हैं सुख दुख इच्छा द्वेष प्रयत्न ज्ञान अनात्म लिंगा। सुख का, दुख का, सुख दुख इच्छा, इच्छा प्रयत्न और ज्ञान की प्राप्ति, ये जीवात्मा के स्वाभाविक गुण हैं। इसमें ऐसा नहीं है अगर हम सुख ही सुख चाहें तो नहीं मिलेगा, और दुख तो कोई चाहता ही नहीं, ऐसा भी कहा गया है। तो सुख दुख का जब हमारा जोड़ा ही है, और ये हमारे कर्म के ऊपर निर्भर करता है। सुख कोई अलग से व्यवस्था नहीं है, दुख की व्यवस्था अलग से। हम सुख चाह रहे हैं, जैसा कि अभी प्रसंग चल रहा था, भोजन हितभुक मितभुक हितभुक। तो हितभुक अगर हम भोजन करते हैं, हमारा हित के भोजन में हो रहा है, वो हम सोचते हैं। मितभुक अल्प स्वल्पाहार हम लेते हैं, स्वल्प अल्प रूप में, और ऋतु के अनुकूल हम भोजन करते हैं, किस मौसम में क्या लें, तो हमें सुख की आनंद अनुभूति होती रहेगी। और कहा है ना, प्रथम सुख निरोगी काया, हमारे शरीर के लिए ही ये व्यवस्था है सब। लेकिन जीवात्मा इन अपने स्वाभाविक गुणों को छोड़ करके जब किसी विशेष पदार्थ के ऊपर झुक जाता है, किसी विशेष लक्ष्य को लेकर के झुकता है, तो वो केवल प्रकृति रूपी फल, उस वृक्ष रूपी फल के स्वाद में लग जाता है। जबकि परमात्मा एक साक्षी रूप होकर के कहा गया है, वो भी उसी प्रकृति के ऊपर बैठा हुआ है, वृक्ष पर बैठा हुआ है, उसको इनकी जरूरत नहीं है। उसने यह प्रकृति हमारी जीवात्माओं के लिए, सुख दुख के लिए ही, सुख भोगने के लिए बनाई हुई है। लेकिन हमें दुख कैसे प्राप्त हो जाता है? दुख की कोई व्यवस्था नहीं है। मैंने कहा ना, दुख तो एक आंतरिक रूप में आता है हमारे बीच में। सुख लंबे समय तक आता है अगर हम उसकी अनुभूति करते चले जाते, और दुख मात्र हमें, किसी ने हमसे दो वचन कटु नहीं बोला है, लेकिन हमको लग रहा है कि कटु बोल दिया है, दुख की प्राप्ति हो गई। कोई पदार्थ की मुझे प्राप्ति हो रही है, उसमें कोई आधा मतलब वो व्यवधान हो गया पैदा, तो दुख की प्राप्ति हो गई। जबकि सुख तो लंबे टाइम तक चलने वाला है। लेकिन अगर हम प्रकृति रूपी फलों का ही स्वाद करते रहे, प्रकृति में ही सुख को खोजते रहे, तो हमें सुख की प्राप्ति देर तक नहीं हो पाएगी। क्योंकि प्रकृति तो वही है, भोज्य पदार्थ हमारे, वही हमारा वातावरण, वही ऋतुओं का, मौसम का आदान प्रदान। तो अगर हम इसकी तरफ झुक जाएंगे तो हमें सुख दुख दोनों की अनुभूति होना शुरू हो जाएगी। और इसीलिए विद्वानों ने, शास्त्रकारों ने, वेद के ऋषियों ने भी कहा हुआ है कि हम उच्चता की ओर बढ़ें। प्रकृति तो हमें एक नाव जैसी नौका होती है ना, सरता को पार करने, समुद्र में पार करने के लिए, तो प्रकृति रूपी जो नाव है वो तो हमारे लिए सिर्फ और सिर्फ पार ले जाने के लिए है। लेकिन पार कहाँ जाना है? यहीं पर तो परमात्मा ने हमें सब कुछ दे दिया है, तो फिर पार कहाँ जाना है? लेकिन नहीं, फिर शास्त्रकार कहते हैं, हमारे नीतिकार कहते हैं कि पार जाने का मतलब है उस आनंद की ओर। सुख दुख तो समान अवस्था वाले, लेकिन इससे भी आगे है आनंद। उस आनंद की प्राप्ति के लिए हमें आगे बढ़ना है। और वो कहाँ हमें प्राप्त होता है? परमात्मा के पास से। क्योंकि उसको तो स्वाभाविक गुण उसका कहा गया है सच्चिदानंद, सत्य भी, चेतन भी, और आनंद, आनंदी स्वभाव वाला। तो हमारा लक्ष्य केवल सुख दुख में फंसे रहना नहीं है। सुख की प्राप्ति करेंगे, दुख भी मिलेगा। हम श्रेष्ठता को प्राप्त करेंगे, आनंद मिलेगा। तो इस नाव वाली जो प्रकृति है, इसमें हम रहते हुए और आगे चलते उस पार जाने के लिए, उस पार से मतलब अध्यात्म की तरफ, परमात्मा की तरफ, तो आनंद की प्राप्ति, सुख तो कहेगा ही, लेकिन परमात्मा की प्राप्ति वहां होगी। लेकिन जीवात्मा क्या करता है कि जब वो इन पदार्थों में भटक जाता है, भूल जाता है कि हमारा आगे का लक्ष्य क्या होना चाहिए। तो जैसे विद्यार्थी होता ना, उसको हमें आगे बढ़ाना पड़ता है। जो परीक्षा फल होता है उसको दे करके कहते हैं प्रथम में, फिर द्वितीय में, फिर तृतीय में। जबकि अगर बालक सोच ले, ब्रह्मचारी सोच ले, विद्यार्थी सोच ले कि मैंने जो देख लिया है वही सब कुछ है, तो फिर वो उन्नति नहीं कर पाएगा, वो अपने जीवन का, मानव जीवन का लक्ष्य प्राप्त नहीं कर पाएगा। और मानव जीवन का लक्ष्य तो हमारा बहुत बड़ा है, लेकिन लक्ष्य भी आज हम भटक जाते हैं। लक्ष्य हमारा कहाँ तक रह जाता है? केवल पैसा, अर्थ तक। जबकि विद्वान कहते हैं कि अर्थ भी है नहीं है, हे वस्तु नहीं है, छोटा पदार्थ नहीं है।
हम अर्थ को भी प्राप्त करें, लेकिन कैसे प्राप्त करें? न्यायपूर्वक, धर्मपूर्वक कार्य करते हुए, किसी का छीने झपटे भी नहीं, और हम अर्थ की प्राप्ति भी करते चले जाएं। लेकिन अर्थ ही सब कुछ तो है नहीं, तो सब कुछ क्या है? उस परम पिता परमात्मा की आनंदानुभूति, उस के आनंद में हम मग्न हो जाना, सराबर हो जाना। तो उसके लिए हम उच्चता का कार्यक्रम करें, यज्ञ करें, योग करें, व्यायाम करें, स्वाध्याय करें, सत्पुरुषों का संग करें। आज हमारे बीच में सत्संग चल रहा है, वर्षों से चल रहा है, उसके माध्यम से हम जो प्राप्त कर पा रहे हैं वो आनंद की प्राप्ति के लिए है। सुख की प्राप्ति तो हम घर भोजन कर लिया, बच्चों के साथ बैठ गए, सर्विस कर ली, दुकानदारी कर ली, तो हमें मिल रहा है सुख, और उसमें व्यवधान आने पर दुख भी मिल जाता है। लेकिन परमात्मा की प्राप्ति के लिए जो प्रक्रियाएं योग शास्त्रकार ने बताई हैं, ऋषियों ने बताई हैं, और विद्वान बता रहे हैं, शास्त्र वेदों में बताई हैं, उपनिषदों में बताई हैं, उनके माध्यम से जब हम उच्चता को प्राप्त करते हैं तो उसको कहते हैं ऊर्ध्वमुखी हो जाना। अग्नि होती है, एक उदाहरण दिया जाता है कि जिस प्रकार से अग्नि में हम हुत द्रव्य जब डालते हैं तो वो और तेज प्रज्वलित हो जाती है, और जब प्रज्वलित होती है तो वो कहाँ जाती है? ऊपर की तरफ उठ के जाती है। ऊपर से तात्पर्य है हम सबसे वातावरण से ऊपर उठ जाना, और जब ऊपर उठेगी तो वहां जो वायु है, आदित्य है, सूर्य है, उसकी किरणों के माध्यम से, वायु के माध्यम से, अग्नि के माध्यम से वो सर्वत्र फैलती है, गर्मी बनाती है, और उस गर्मी की वजह से, उसके ताप की, उसके तेज की वजह से, घृतादि की तेज की वजह से नीचे से समुद्र तल से पानी ऊपर उठता है, मेघ बन के जाता है, और वहां से जब वहां पर सूर्य की किरणें उसका तोड़फोड़ करती हैं तो फिर वो नीचे आ जाती हैं। इसी प्रकार से हमारा जीवन, जब हम श्रेष्ठाचार का वातावरण बनाएं, जैसा कि मैंने कहा है, योग, तप, स्वाध्याय, सत्संग आदि के माध्यम से हम अपने आप को ऊपर उठाएंगे तो हम ऊर्ध्वमुखी हो जाएंगे। और ऊर्ध्वमुखी हो जाने का मतलब कि उस परमात्मा की तरफ हमारा मार्ग प्रशस्त हो रहा है, हम चल करके उस परमात्मा को प्राप्त करने की सामर्थ्य वाले होते चले जा रहे हैं। और यही हमारा लक्ष्य है मानव जीवन का। जो सामान्य गुण है वो तो अलग हो जाते हैं, लेकिन हम जब प्रकृति में भटक जाते हैं, प्रकृति में ही आनंद खोजना शुरू कर देते हैं, तो फिर क्या होता है? उसको शास्त्रकार कहते हैं कि अधोमुखी हो जाना। प्रकृति तो हमसे भी नीचे है, क्योंकि हमारे अंदर तो चेतनता भी है, सत्य तो है, चेतनता भी है, लेकिन प्रकृति तो जड़ पदार्थ कही गई है, जड़ कही गई है। उसके पास में ना तो स्वयं की चेतनता है, और ना ही उसके पास में आनंद या दुख सुख का कोई विकल्प है। प्रकृति सामान्यतः जड़ है, निष्क्रिय पदार्थ है। इसको तो सबसे प्रथम परमात्मा इसका सृजन करता है और इसको संचालन करता है। उपादान कारण के रूप में इसको कहा गया है, तो परमात्मा संचालन करता है। लेकिन परमात्मा को क्या आवश्यकता पड़ गई कि वो इस प्रकृति का सृजन करे, इसका संचालन करे? तो इसके माध्यम से कहा है कि हम जीवात्माओं की सत्ता का भान इस प्रकृति से ही होता है। प्रकृति है तो हमारा शरीर है, और शरीर है तो हमारी पहचान है। जीवात्मा की तो कोई पहचान है नहीं। जीवात्मा को तो कहा है ना वो पुरुष लिंग है, न स्त्रीलिंग है, न नपुंसक लिंग है। वो तो एक अणु अणु मात्र है, जातत्व कर्तत्व भोक्तत्वानणु, जानने, क्रिया करना और सुख दुख भोगने वाला एक छोटा सा अणु, जिसको किसी ने देखा नहीं। जिस प्रकार से परमात्मा को नहीं देखा है किसी ने भी, तो जीवात्मा को भी कोई नहीं देख पाता है। लेकिन जो आत्मानुभूत करता है, जो अपने अंदर की तरफ जाता है, अंदर जाता है, वो एक बहन जी बोल रही थी एक बार, जो भीतर गया वो ही तर गया। वास्तव में हम भीतर की तरफ तो जाना नहीं चाहते, हम भीतर से अपने निवास स्थान से, मूल स्थान जो हमारा है, वहां से बाहर की तरफ भागते हैं। और बाहर जब हम भागेंगे तो वहां विघटन है, प्रकृति है, माया है, भटकाव है, सुख दुख दोनों ही लगे हुए हैं वहां तो। लेकिन अगर हम अधोमुखी मतलब ऊर्ध्वमुखी हो जाते हैं तो वहां से एक ज्योति के रूप में हम अपने आप को जानते हैं। और यही तो कहा है शास्त्रकारों ने कि पहले हम अपने आप को तो जाने, फिर परमात्मा को जानने में कोई विडंबना नहीं, कोई परेशानी नहीं आएगी। और हम अपने को जानना नहीं चाहते, हम पड़ोसी को जानते हैं, दूसरे लोगों को जानते हैं, तो हम परमात्मा को कैसे जान पाएंगे? और जो प्रसंग आते हैं ना, प्रश्न उठते हैं ना कि परमात्मा जब अशरीरी है, अजन्मा है, तो हम उसको सर्वव्यापक है, लेकिन इसके बाद भी उसका शरीर नहीं है, मूर्ति नहीं है,
तो हम उसको कैसे देख पाएंगे, कैसे जान पाएंगे? तो उसको जानने की प्रक्रिया यही है कि हम अपने आप को जाने, परमात्मा को जान जाएंगे। क्योंकि जब हम अपने आप को देखते हैं तो हमारे अंदर ही परमात्मा भी विराजमान है। वैसे तो वो सब जगह ओतप्रोत हो रहा है, प्रकृति में भी है, जड़ चेतन में सब में ओतप्रोत हो रहा है। तदे जति तन्ने जति तद दूर तदबंत के तदंतर सर्वस्व तदु सर्वस्यास बाता। उसको ऋषि कहता है उपनिषद का कि वो स्वयं तो स्थिर है, क्योंकि उसको तो कोई गुंजाइश ही नहीं कहीं पे चलने की। जब सर्वव्यापी है, सब जगह भरा हुआ है, तो कहाँ चल के जाएगा वो? इधर उधर नहीं जा सकता। तन्ने जति, लेकिन खुद नहीं चलते हुए सारी प्रकृति को चला रहा है, क्योंकि प्रकृति जड़ पदार्थ है, वो स्वयं नहीं चलेगी, तो परमात्मा चला रहा है। तदे जति तन्ने जति तद दूरे तदवंत के, दूर से दूर ऋषियों ने कहा नेति नेति, जहां तक उनकी बुद्धि का प्रकाश हुआ, विकास हुआ, वहां तक देखने के बाद भी उन्हें पता लगा कि उससे भी आगे परमात्मा है। जहां हमारी बुद्धि काम करना बंद कर देती है, हम कहते हैं वहां तक है, फिर वहां तक है, वहां, लेकिन जब हम देख लेते हैं कि इसके बाद भी आगे भी दिखाई दे रहा है कि उससे भी आगे है, तो वो नेति नेत कह के ध्यान लगाने के बैठ जाते हैं। वो ऐसा नहीं, ऐसा है, ऐसा नहीं, ऐसा है। तो तदे जति तन्ने जति तद दूरे तदवंत के। और बात में ऐसा है, तो एक उदाहरण देते हैं कि जैसे हमारी आंख का काजल लगाते हैं ना, तो सब कुछ हमें दिखाई दे जाए, आंख स्वस्थ हो जाए, लेकिन आंख का काजल नहीं दिखाई देता है। इसी प्रकार से वो हमारे पास में है, लेकिन इतने से ही ऋषि ने मतलब रुक नहीं गया है ऋषि। वो कहता है कि वो पूरा का पूरा हमारे अंदर है और पूरा पूरा बाहर भी है। तो जब वो पूरा का पूरा हमारे अंदर है, तो हम बाहर क्यों खोजते फिर रहे हैं? अगर हम बाहर खोजने को जाएंगे तो कितने खिलौने दे दिए गए हमको खेलने के लिए, और उन्हीं में भटक जाते हैं। आज इस पदार्थ को, आज इस पदार्थ को, यहाँ से चले आगे, फिर भटका हो गया, आगे चले फिर भटका हो गया, तो इससे हमें कुछ मिल नहीं पाता है। लेकिन कुछ प्राप्त करने के लिए हमें कहा है कि अपने अंदर ही खोजो, प्रकृति की तरफ नहीं भागो। प्रकृति नाव है, नौका है, तो इस पर सवार तो हो जाओ, क्योंकि एक बहुत अच्छा साधन जो हमें परमात्मा से मिलाने का है। तो मैं कह रहा था कि प्रकृति के माध्यम से ही हमारा शरीर बना है। क्षिति जल पावक गगन समीरा, पंच तत्व मिल बने शरीरा। अगर प्रकृति नहीं हो, कि प्रकृति का सर्जन नहीं हो परमात्मा के द्वारा, तो हमारा शरीर नहीं बने, और शरीर नहीं बने तो हमारे जो गोलक हैं इंद्रियों के, आंख है, नाक है, कान है, जिनसे हम इस प्रकृति को भोग रहे हैं, उसके भी गोलक भी नहीं रहेंगे। या गोलक हैं तो प्रकृति के माध्यम से वो काम करते हैं। गोलक तो हैं, लेकिन बाह्य गोलक नहीं ये काम करेंगे। ये तो एक साधन है हमारे। लेकिन इसके अंदर जो आंख में दृष्टि है, कान में श्रवण शक्ति है, नाक में घ्राण शक्ति है, जिह्वा में रसन शक्ति है। जिह्वा है हमारी, आंख भी है, हमारे कान भी है, लेकिन कहते ना उसका स्वाद चला गया, उसकी आंख ने देखना बंद कर दिया, ज्योति चली गई, उसकी श्रवण शक्ति खत्म हो गई, कानों में तो कोई फर्क नहीं पड़ा। तो ये तो बाह्य गोलक है। देखिए इसके अंदर का जो हमारा पदार्थ है, जो जिसके द्वारा हम प्रकृति को जान रहे हैं, इस सुख दुख की अनुभूति कर रहे हैं, वो प्रकृति से बनते हैं। और प्रकृति अगर नहीं है तो कहा नहीं कि प्रकृति से ही हमारा अस्तित्व पता लगता है। ये शरीर जब हमारा बनता है, किसी का पिता हो जाता है, किसी का भाई हो जाता है, किसी की पत्नी, किसी का पति, किसी का बेटा, ये सब शरीर से ही तो पहचान है। जीवात्मा की कोई पहचान नहीं। जीवात्मा तो एक ऐसा अणु मात्र है कि जिसका ना कोई आकार किसी ने देखा है अभी तक, ना स्वरूप को समझ पाया है कोई। केवल ऋषियों ने इसके स्वरूप को समझा है, और जिन ऋषियों ने इस शरीर आत्मा के स्वरूप को समझा है, उसने ही परमात्मा को समझा हुआ है। क्योंकि परमात्मा का प्रकाश तो उसके साथ में सदैव लगा हुआ है, वो तो सदैव प्रकाशित कर रहा है। और सुख दुख की जो हमारी अनुभूति होती है, वो जीवात्मा इस शरीर के माध्यम से ही होती है। अगर शरीर नहीं है तो फिर दूसरी व्यवस्था में यहाँ कोई भी नहीं है इस शरीर में, इस संसार में रहते हुए। फिर तो दूसरी व्यवस्था हमारी बताई है ऋषियों ने, शास्त्रकारों ने, उस परमात्मा को जानने की, उसकी अनुभूति करने की, कि फिर हम मोक्षावस्था में चले जाएं। और जब हम मोक्षावस्था में चले जाते हैं तो वहां पर जो सूक्ष्म शरीर होता है हमारा, इसके माध्यम से हम, ये हमारा पांच भौतिक शरीर नहीं रहता है, क्योंकि सुख दुख पांच भौतिक शरीर को ही लगे रहती हैं। लेकिन अगर हम इससे ऊपर उठ गए तो हमारा जो सूक्ष्म शरीर है, उसके माध्यम से ऋषि कहते हैं कि उसके माध्यम से उस परमात्मा की, और सिर्फ परमात्मा की अनुभूति करते हैं, अर्थात आनंद की अनुभूति करते हैं। तो आनंद की प्राप्ति करने के लिए हमें ऊर्ध्वमुखी होना पड़ेगा, अधोमुखी नहीं होना है।
अधोमुखी तो हम इसमें संसार सागर में फंसे हुए ही हैं। जन्म लेना ही हमारा संसार से प्रारंभ होता है, और इससे प्रारंभ होके इससे फिर हम ऊपर उठ जाएं, फिर इसके आगे हम बढ़ जाएं, तो हमारी बहुत अच्छी व्यवस्था परमात्मा के आनंद की बन सकती है, सुख की अनुभूति बन सकती है। और महर्षि ने लिखा है ना, स्व सुखम गच्छति यस्मन स स्वर्गा। स्वर्ग की प्राप्ति कहाँ पे है? हमारा जो जीवन है ये एक व्यवस्थित प्रणाली से प्रारंभ हो जाए तो स्वर्ग हमारा पास ही में हमारे। और वो किसी कवि का लखनलाल जी सुनाते हैं ना, अन्न पुराना घी नया, घर कुलवंती नार, आंगन बच्चे खेलते स्वर्ग निशाने चार। कहाँ है स्वर्ग? कोई दुनिया अलग से तो है नहीं स्वर्ग की। तो वो स्वर्ग की निशानियां लखनलाल जी दूसरा भी सुनाते, दुख की भी। रूखा भोजन कर्ज सिर घर कलहारी नार, यो कम पूत कपूत तो नरक निशानी चार। तो स्वर्ग और नरक की प्राप्ति हमें करने नहीं जाना पड़ता है, सुख को हम भोगना चाहते हैं। और जब हमारे साथ में ऐसे संसर्ग बन जाते हैं हमारे लोगों के द्वारा, प्रकृति के द्वारा, खान पान से, तो फिर क्या होता है? नरक बन जाता है। तो स्व सुखम गच्छति यशवंत स्वर्गा। महर्षि दयानंद जी ने कहा है कि हमारा स्वर्ग क्या है? सुख, सुख विशेष है। और वो सुख विशेष कहते हैं कि हम जिस मार्ग पर चल के जा रहे हैं वो ऋषि प्रोक्त है कि नहीं, वेदोक्त है कि नहीं, परमात्मा ने जिसका ज्ञान हमको दिया हुआ है उसके द्वारा हम उस मार्ग पर चल रहे हैं, तो स्वर्ग में ही हम रह रहे हैं। हम इस शरीर में रहते भी स्वर्ग में रह रहे हैं, और शरीर छोड़ने के बाद उस प्रक्रिया के द्वारा हम परमानंद में मतलब विचरण करने लग जाते हैं। तो फिर तो सुख भी नहीं रह जाता है, वहां पर तो महान आनंद की अनुभूति होना शुरू हो जाती है। और अगर हम यहीं प्रकृति में भटकते रहे तो फिर यहाँ तो सुख दुख जैसा कहा है ना, दूसरे शास्त्रकार ने तो और भी लंबा कर दिया, प्राणापान निवेशो निवेश, जीवन मनोगति इंद्रांतर विकारा, सुख दुखेच्छा द्वेष प्रश्न ज्ञानानात्मनि लिंगम लिंगानी। प्राणापान, प्राण अपान उदान आदि की जो प्रक्रिया है उसकी प्रक्रिया हमारी चलती है। प्राणापान, निमेषो निमेष, आंख का झपकना, आंख का खोलना, जीवन मनोगति मनोगतीन्द्रांतर विकारा। और मन के भीतर जो हमारी गति होती है उसमें दोनों प्रकार की चीजें चलती हैं, शीर्षता को भी प्राप्त करते हैं और विकारी भाव को भी प्राप्त करते हैं। और सुख दुख इच्छा द्वेष प्रत, तो ये सारे स्वाभाविक गुण जीवात्मा के साथ में जब हैं तो हम कह नहीं हम तो केवल सुख ही भोगना चाहते हैं, तो नहीं भोग पाएंगे। क्योंकि सामाजिकता के नाते हमें कहीं ना कहीं दुख की अनुभूति हो जाएगी। हमारे द्वारा ही किए कृत्यों के द्वारा हम कभी कभी श्रेष्ठ कार्य करने निकलते हैं, भटक जाते हैं, कोई विघटन हो जाता है, कोई परेशानी आ जाती है, तो दुख भोगना शुरू हो जाता है। तो हमें किसी ना किसी, जब जीवन हमने धारण किया है, मनुष्य जीवन में आए हुए हैं, तो किसी ने कहा ना, देह धरे का दंड सब काहू को होए, ज्ञानी भुगते हंसी हंसी मूर्ख भुगते रोए। सुख क्या है? हंस के, शालीनता से, धैर्यता के साथ में किसी विडंबना का, किसी आघात का एक मतलब सामना कर लेना सुख की अनुभूति कराता है हमें, और हमें हमारे संबल को बढ़ाता है। और थोड़ा सा कष्ट आया नहीं तो हुआ नहीं कि हम विचलित हो गए, धैर्य खो दिया हमने, तो हम दुख को प्राप्त हो जाएंगे। तो देह का धारण करना हमारे शरीर, मनुष्य शरीर हमें मिला है, हम इस शरीर में आए हैं, तो सुख दुख की अनुभूति तो प्रकृति में फैली हुई है ना। तो सुनाते ना एक आनंद स्वामी जी, एक बहुत अच्छा दृष्टांत सुनाते हैं महात्मा आनंद स्वामी अपने प्रवचनों में। वो कहते हैं कि आनंद स्वामी को लगा कि किसी दिन गोलगप्पे खा लें। किसी दुकानदार के सामने से निकलते हैं, हलवाई के सामने से, वहां गोलगप्पे बिक रहे हैं, कुछ और बिक रहा है, तो सोचते खा लें, सोचते नहीं ये तो मन कर रहा है, मन के बस में थोड़ी है, मन हमारे बस में नहीं खाना है। फिर कभी निकले लगा रही गोलगप्पे खा लें। ऐसे कई बार हो गया, बोले एक दिन लगा के चल मैं तुझे गोलगप्पे ही खिला दूं। तो खाया, एक खाया, दो खाया, लखनलाल जी खाते हैं गोलगप्पे बहुत एक खाया, दो खाया, 10 खाया, ज्यादा नहीं खाते जैसा आनंद स्वामी जी बता रहे हैं। तो कहते हैं जब खाते खाते तृप्त हो गया पूर्ण रूप से, और खा ले, नहीं अभी और तेरी इच्छा होगी, अभी और खा ले, और फिर वहीं से चलना बंद, उल्टी सांस चढ़ने लगी। बेटा तुझे बहुत गोलगप्पे खाने थे, खिला दिए, अब परेशान होने लग गया। तो दुख क्या है? 2 गोलगप्पे खा लेते, सुख की अनुभूति हो रही थी, 4 खा लेते, और अगर 4 की सामर्थ्य और 8 खा जाओगे तो दुख कोई देता थोड़ी है।
सुख तो हमारे अंदर से ही, सुख दुख तो हमारे अंदर से ही पनप रहा है, केवल हम उन पदार्थों को भोगने के लिए सदुपयोग नहीं कर पा रहे हैं। उसका परिणाम ये हो जाता है कि हम सुख की जगह दुख में डूब जाते हैं। तो हमारे ऋषियों ने कहा है कि हे मानव, तुम जो भी मानवोचित कर्म हैं उनको करते हुए जो भी प्रकृति में मिल रहा है उसमें से हमारे लिए युक्ताहार विहार, वो अभी गीता का एक श्लोक सुनाया हमारे सम्मानीय प्रेम प्रकाश जी ने। तो कितना हमें भोज्य पदार्थ लेना है, कितना हमें वायु, कितना जल किस प्रकार से लेना है, किस मौसम में हमें किस प्रकार से अपने शरीर को ढालना है। तो एक शरीर, वो महर्षि जी का एक दृष्टांत याद आ जाता है ना। एक बार वो गंगा के किनारे बैठे हुए थे, वहां कुछ अंग्रेज टहल रहे थे। तो ये बैठे केवल लंगोटी कॉपी नहीं पहने हुए, और उनसे जब पूछा गया, कुछ उन लोगों ने आपसी में चर्चा की, अंग्रेज अधिकारी थे, उन्होंने कहा ये तो देखो साधु बैठा हुआ है, मलंग पड़ रहा है खा खा करके, हैं, और इसको ठंड नहीं लग रही है। उनके सामने बोले चलो पूछते हैं। पूछा तो उन्होंने कहा कि भाई तुम्हारे चेहरे पे तुम कुछ भी नहीं लगाए हो, सर पे कैप लगाए हो, यहाँ कोट टाई पैंट पहने हुए हो और भी कपड़े पहने हुए, यहाँ तुमको नाक के ऊपर ठंड नहीं लग रही, चेहरे पर नहीं लग रही। बोले नहीं, ये तो अभ्यास में आ गया है। बोले तुम्हें केवल चेहरा अभ्यास में आया है, मेरा पूरा शरीर मेरे अभ्यास में आ गया है, तो मुझे काय की ठंड लग रही है। तो क्या है, इस प्रकृति में हमें सब कुछ मिल रहा है, सुख भी दुख भी, शीत भी बरसात भी, ग्रीष्म गर्मी भी, लेकिन हम अपने आप को उसके अनुकूल, तपस्वियों का क्या जीवन होता है, वो क्या करते हैं, ना तो उनको गर्मी व्यापती, जबकि गर्मी है तो है, शीत नहीं व्यापती है जबकि है, बरसात भी उनके ऊपर प्रभाव नहीं डालती है, उनको छींकें नहीं आती है, ना वो जुकाम में पड़ते हैं। क्यों? उन्होंने अपने शरीर को तपाया हुआ है, तपोमय जीवन उनका बनाया हुआ उन्होंने। तप का मतलब नहीं हम और देखते हैं तप तप रहे हैं वो, कहीं मेलों में देखते हैं हम आप लोग, तो वहां एक तप तपते हैं वो लोग, चारों तरफ अग्नि जला ली, ऊपर सूर्य तप रहा है, क्या कर रहे हैं बाबा जी, पंचाग्नि तप रहे हैं। बांध लिया आपने, जला ली खाल को, ऊपरी त्वचा को अपनी, और काय के लिए, 5 रुपए 10 रुपए जो कुछ मिल रहे हैं उसके लिए अपने आप को जला रहे हैं वो लोग। तो वो तप थोड़ी है, तप वो है जो हमारे ऋषियों ने, गौतम ने, कणाद ने, पतंजलि ने तपा हुआ है। और हमारे विद्वान महर्षि महर्षि ऋषियों की तो बात ही नहीं कहनी है, लेकिन महर्षि दयानंद जी ने तपा हुआ था, उनके माध्यम से उन्होंने जो तप तपा है, वैसा हम अपने शरीर को अगर तपोमय जीवन बना लें, शरीर को तपोमय कर लें, तो हमें सुख दुख की अनुभूति होगा, सुख होगा दुख होगा, लेकिन हमें अनुभूति नहीं होगी। चलिए तो धन्यवाद हमें इस मुनि सुख जी। दुख से ऊपर उठ करके सिर्फ और सिर्फ आनंद की उपलब्धि करना है, परमात्मा की तरफ जाना है, और वो हम परमात्मा की तरफ जा सकते हैं परमात्मा के द्वारा बताए वेद मार्ग से, विद्वानों के मार्ग से, ऋषियों के मार्ग से। तो हमारा जीवन सार्थक रहेगा, और हमने जो भी टूटे फूटे शब्दों में समय की पूर्ति की बहुत है। अच्छा, अरे बहुत अच्छा रहा मुनि जी, आपका व्याख्यान सबसे उत्तम है। किसी से पूछ लो, अगर कोई कह दे तो उत्तम नहीं रहा तो हम जो को वो देंगे आपको। नहीं, विद्वानों का है, हमारा नहीं है। आइए पंडित धीरेन्द्र पांडे जी जबलपुर, पंडित धीरेन्द्र पांडे जी जबलपुर, आपका स्वागत है, वंदन अभिनंदन। प्रेम सचदेवा जी, पंडित धीरेन्द्र पांडे जी जबलपुर, प्रेम सचदेवा जी, धीरेन्द्र पांडे जी, प्रेम सचदेवा जी, आपने इतना अच्छा व्याख्यान दिया कि सब लोग सो गए हैं। आप देखिए अब कितनी शांति में है, केवल नरुला जी जाग रहे हैं अकेले, और दया जी जाग रही है हमारी। हाँ देखो पांडे जी जग गए, देखो उठ गए हैं, अभी लेटे थे अब उठ गए हैं। आइए पांडे जी, मुनि जी के व्याख्यान को सुनकर के सभी लोग चिर निद्रा में सो गए थे। धीरेन्द्र पांडे जी माइक खोल लीजिए। जी धीरेन्द्र पांडे जी, जी पांडे जी खोलिए। देखो सभी उठ गए हैं अब तो, ऐसे सो गए थे सभी लोग, सब जाग गए। सुधीर पांडे जी भी, सुधीर बंसल जी भी तुरंत जाग गए हैं। लग रहा नमस्ते जी। है। नमस्ते जी, नमस्ते जी। मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं है भाई अभी। अच्छा अच्छा अच्छा, चलिए कोई बात नहीं, लेकिन आप आ जाइए तो स्वास्थ्य ठीक हो जाएगा। यहाँ अच्छो अच्छो का ठीक हो गया। जी।
चलिए सुधीर बंसल जी, आइए, आप जाग रहे हैं, आइए। ये मैंने तो करीब करीब पूरा ही सुना है। नहीं, सब लोग सुन और रहे थे, सब लेके सो गए थे सब लोग, आइए। आदरणीय पुरुषोत्तम वानप्रस्थी जी को मेरा बहुत बहुत साधुवाद कि उन्होंने आज के इस, यूँ कहना चाहिए कि अ, समय को पूरा नहीं किया है, समय का हमने लाभ उठाया है। उन्होंने तो जो है वो यूँ कहना चाहिए कि अंतर्दृष्टि से पहले शुरू किया था, फिर बीच में दूसरे सज्जन आए थे, उन्होंने बड़ा अच्छा लेक्चर दिया, और उसमें जो प्रमुख बात थी वो थी कि हितकर, मितकर और ऋतुकर। तो वो जो है वो बहुत ही अच्छा उन्होंने उसकी व्याख्या की, और हमें अपना जीवन आनंदमय प्राप्ति के लिए, सुखमय प्राप्ति के लिए आहार विहार पर जरूर ध्यान देना चाहिए, तो हम स्वस्थ भी रहेंगे, दीर्घायु भी रहेगी, और हमेशा जीवन में जो है वो आनंद की प्राप्ति करेंगे। जहां तक वानप्रस्थी मुनि जी का, पुरुषोत्तम जी का जो है वो प्रवचन रहा इसी प्रसंग में, तो एक ऋग्वेद की सूक्ति है, वो पश्चिन्नपि न ददर्श वाचम शृणोत्ये नाम का, जो भीतर की जो आनंद की उपलब्धि होती है वो इस तरह की होती है कि एक आदमी भी ऐसा नहीं हुआ है जो जमीन पर, जिसने भीतर के अंदर झांक के आनंद की प्राप्ति की हो। वो बाहर के भौतिक सुखों की आनंद की जब प्राप्ति जो है वो करता है, तो वो प्रामाणिक सत्य नहीं है, वो क्षणिक होता है। लंबे सुख के लिए तो आपको अपने हृदय के भीतर झांकना पड़ेगा, और हमारी आंखें न हो तो बड़ा आश्चर्य होता है। ऐसा प्रमाणित जो असत्य हो उसकी तरफ हमारी दौड़ हो तो बड़ी हैरानी होती है। जरूर हमारे ढांचे में, दिमाग में या अंतर्मन में कोई गड़बड़ है, तो जरूर कोई प्राकृतिक ऐसी गड़बड़ है। सब जानकर हम बाहर की तरफ ही देखते हैं, और अंतर्यामी जो है वो नहीं होते। जिस तरह से ईश्वर अंतर्यामी है, वैसे हमें भी अपना इनर जो है वो झांक के देखना चाहिए, तो सुख और आनंद की प्राप्ति होगी। और वो सुख सुख नहीं है, वो सुख सुख नहीं है जो स्थायी हो, और वो दुख हमेशा सुख है जो वो स्थायी हो, क्योंकि जीवन तो संघर्ष का दूसरा नाम है। तो हमें सदैव, और सबसे बड़ी बात यह है कि जो बड़े लोगों ने कहा है ना, दुखम च सुखम च महताम एक रूपता। अब यह महताम शब्द जो है वो अलग अलग गूढ़ अर्थों में है, कि महताम केवल बड़े लोगों के लिए है ऐसा नहीं है, विशाल हृदय वालों के लिए भी महताम शब्द काम में लिए क्या है, चाहे सुख हो चाहे दुख हो, वो एक रस और एक रूप ही रहते हैं। तो वानप्रस्थ मुनि जी को बहुत बहुत शुभकामनाएं पुरुषोत्तम जी को, कि उन्होंने बड़ा अच्छा सामयिक जो है वो अपना ये मंच संभाला, और मेरी तरफ से समस्त शुभकामनाएं, आगे भी हम उनको श्रवण करते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद। राजेंद्र प्रसाद जी, हैदराबाद। राजेश्वर जी, हैदराबाद। तैयारिया जी, जी लाखन भाई नमस्ते। नमस्ते, बताइए कैसा बहुत ही था। अच्छा वक्तव्य था जी आहार व्यवहार पर। जी। अच्छा अच्छा। तैयारिया जी, एक गीत, ओम एक गीत सभी को सादर नमस्ते। एक गीत गुनगुना दीजिए, सभी को आज निपटा जाए जिससे। तीनों वक्ताओं का प्रवचन बहुत अच्छा रहा। ऐसे ही कराया जब करेंगे हम कोई आगे से, अब सब लोग जो कोई तैयार बड़ा रहो। उत्सव होता है ना, तो उसमें 10-10 मिनट का ही समय दिया जाता है। जी, आज वैसे ही तो इस हिसाब से वो हो गया। आइए और आइए। आदरणीय आचार्य जी का भी बहुत अच्छा था, और हित भूख ऋत भूख मित भूख है। बीच में आदरणीय भाई जी ने भी बहुत अच्छी प्रकार से बताया, ऋतु के अनुकूल खाएं, कैसा खाएं, कब खाएं, प्रेम क्यों प्रकाश खाएं। शास्त्री जी है वो, हमारे प्रेम प्रकाश शास्त्री जी। जी हाँ जी, बहुत बढ़िया बताया उन्होंने। और भवदेव शास्त्री जी, आप सभी को सादर नमस्ते दे रहे थे। 2 दिन में उन्हीं के सानिध्य में रही। जी। बहुत अच्छा उन्होंने यज्ञ की महिमा के ऊपर बोला, बहुत ही बढ़िया। वो तो अपने और बहुत अच्छे वक्ता है ही, भवदेव जी। और मुनि जी का तो कहना ही क्या है। जी। मुनि जी स्टेपनी का काम करते हैं, और उन्होंने बहुत बहुत बढ़िया अपना व्याख्यान दिया। और हर उनको वक्त तैयार होते हैं, उनका उनको तो हर वक्त उनको जो है उनको तो हम रिजर्व में अंदर रखे रहते, रिजर्व में, पता नहीं कब काम आ जाए। ठीक। ओम। ओ एक गीत गुनगुना दीजिए, आप एक गीत गुनगुना दीजिए। दयारिया जी, हाँ जी। एक गीत गुनगुना दीजिए, आप गीत सुना दीजिए।
एक गीत गुनगुनाने का मन तो मेरा भी हो रहा है लाखन लाल जी। अरे तो आप भी गुनगुना दीजिए बड़े भाई, क्या दिक्कत है। नहीं नहीं, वे दया जी जो है वो कौन मान्या आया मान्या दया जी को जागुटी पहले, थी, मान्या दया जी को पहले। जी सुनाइए। वह कौन आया जाग उठी थी दुनिया जिसकी बात से, वेद की पुस्तक हाथ में लेकर निकला था गुजरात से। वो कौन आया, काली घटाएं छाई थी, मानवता मुरझाई थी, डोंगियों ने डोंग रचाकर खूब करी मन चाही थी। सच्चाई का सूरज निकलो मन भावन प्रभात से, वो कौन आया जाग उठी थी दुनिया जिसकी बात से, वेद की पुस्तक हाथ में लेकर निकला था गुजरात से। वो कौन आया, अनाथ विधवा रोते थे, रोज विधर्मी होते थे, ओ अनाथ विधवा रोते थे, रोज विधर्मी होते थे, धर्म के ठेकेदार यहाँ पर बीज फूट के बोते थे। सबको गले लगाया ऋषि ने, बंधन तोड़े जाति पाति के, वो कौन आया जाग उठी थी दुनिया जिसकी बात से, वेद की पुस्तक हाथ में लेकर निकला था गुजरात से। वो कौन आया, क्या कहिए उस आने को, आया था समझाने को, क्या कहिए उस आने को, आया था समझाने को, प्यार किया था पथिक ऋषि ने, जाने वह अनजाने को, विष के प्याले पिए ऋषि ने, विष के प्याले पिए ऋषि ने, ओ जाती तेरे हाथ से। वो कौन आया जाग उठी थी दुनिया जिसकी बात से, वेद की पुस्तक हाथ में लेकर निकला था गुजरात से। वो कौन आया, वो कौन आया, वो कौन आया। ओ भाई ये लगना चाहिए ना कि सत्संग चल रहा है। दया जी जब तक आती नहीं है तब तक लगता ही नहीं है कि सत्संग हो रहा है। आइए सुधीर जी, जी हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद। आइए एक आप। ऋषि दयानंद पर ही दो तीन स्टैंजा जो है वो गाने की बड़ी इच्छा है। नहीं नहीं सुना दीजिए, और इसके बाद सृष्टि सिंह जी सुनाएंगे, इसके बाद सृष्टि सिंह जी। जी हाँ। पड़े हम सो रहे कब से, जगाया था दयानंद ने, अजल की नींद से हमको उठाया था दयानंद ने। पड़े हम सो रहे कब से, जगाया था दयानंद ने। मुखालिफ एकदम चौंके, हवाइयां उड़ गई उनकी। मुखालिफ एकदम चौंके, हवाइयां उड़ गई उनकी। यहाँ जब वेद का डंका बजाया था दयानंद ने, अजल की नींद से हमको उठाया था दयानंद ने। हटे अजान के बादल, अंधेरा मिट गया सारा। हटे अजान के बादल, अंधेरा मिट गया सारा। प्रभु के ज्ञान का सूरज दिखाया था दयानंद ने। प्रभु के ज्ञान का सूरज दिखाया था दयानंद ने। अजल की नींद से हमको
उठाया था दयानंद ने। जियो तुम शान से दुनिया में, औरों को भी जीने दो। जियो तुम शान से दुनिया में, औरों को भी जीने दो। यह सच्चा रास्ता सबको दिखाया था दयानंद ने। अजल की नींद से हमको उठाया था दयानंद ने। बड़ी जब दुर्दशा देखी दलित पिछड़े अछूतों की। बड़ी जब दुर्दशा देखी दलित पिछड़े अछूतों की। तड़प कर उनको सीने से लगाया था दयानंद ने। अजल की नींद से हमको उठाया था दयानंद ने। वतन पर जान देने की कसम खाई जवानों ने। वतन पर जान देने की कसम खाई जवानों ने। वतन के प्यार का नगमा सुनाया था दयानंद ने। अजल की नींद से हमको उठाया था दयानंद ने। अचंबा था यह जादू था, किया कोई करिश्मा था। अचंबा था या जादू था, या कोई और करिश्मा था। पथिक सदियों से बिछड़ों को मिलाया था दयानंद ने। पड़े हम सो रहे कब से, जगाया था दयानंद ने। अजल की नींद से हमको प्रेमचंद उठाया था दयानंद ने। अजल की नींद से हमको। बहुत बहुत धन्यवाद। जगाया था सुधीर था दयानंद ने। बंसल जी ने जगा दिया हमें तो। आइए प्रेमचंद देवा जी। बहुत अच्छे। आपने हमें जगा दिया, ऋषि दयानंद ने जगाया, आपने हमें जगा दिया। मैं जी नमस्ते। के बाद आज 10 दिनों के बाद आया हूँ। मैं शिविर में गया हुआ था, दर्शन योग महाविद्यालय का शिविर सुंदरपुर रोहतक में लगा हुआ था, जी तो कल लौटा हूँ। तो आज मैंने ज्वाइन किया, बीच में से उठ के इधर उधर चला गया। तो विषय तो सुख का चल रहा था, तो मुझे पता नहीं कि बीच में क्या क्या हुआ, लेकिन जो मैं सुख के बारे में वहां से कुछ 2-4 चीजें सिर्फ नुक्ते ही बता देता हूँ, फिर कभी आपको बताऊंगा। अक्सर हमारी कुछ भ्रांतियां होती हैं जिसकी वजह से हमें दुख भोगना पड़ता है। जैसे हम मन को समझते हैं, जी मन मेरा नहीं कर रहा, मेरा मन कर रहा है ये खाने का, मेरा मन कर रहा है वो खाने का। तो मन तो कोई चीज नहीं है खाने का। मन जो है, मन कोई जड़ है, और खाने के लिए तो यह आत्मा ही, या मैं जिसको मैं कहता हूँ, मेरा ही मन करता है। मतलब मैं ही चाहता हूँ कि मैं ये चीज खाऊं। और वो क्यों चाहता है? कि मेरी इच्छा है। आत्मा जो है उसका इच्छा, प्रयत्न और ज्ञान, 3 बेसिक गुण होते हैं। तो इच्छा कहाँ से उत्पन्न होती है? ये ज्ञान इंद्रियों से होती है। जो 5 ज्ञान इंद्रियां, उनमें से कोई ना कोई इच्छा वो दे देता है। कोई चीज देखने से है, कोई सुनने से है, कोई सूंघने से है, कोई टच करने से है। तो ये 5 ज्ञान इंद्रियां जो हैं वो हमें इच्छा पैदा करती हैं, और फिर हमें उन, एक बार इच्छा हो गई, उसका ज्ञान हो गया, फिर तो ज्ञान हो गया, वो परिपक्व हो गया, फिर दोबारा इच्छा होगी उसी को खाने की।
तो अब खा रहे हैं, फिर उसी को दोबारा खा रहे हैं, फिर 3 बार खा रहे हैं, तो ज्यादा खा रहे हैं, तो फिर उससे क्या होगा कि हमारा स्वास्थ्य बिगड़ेगा। तो ये जो है मन को जड़ समझ के हमें काम करना चाहिए। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि वो एक एक बात हुई थी कि क्या तन्मे मना शिव संकल्पम अस्तु। तो मैंने स्वामी विवेकानंद जी से पूछा कि ये तन्मे मना शिव संकल्पम अस्तु, कि हमारा मन जो है वो शिव संकल्प वाला हो। तो मन तो आप कह रहे हो जड़ है, तो हम ईश्वर से क्या क्या मांग रहे हैं कि मन जो है शिव संकल्प वाला हो। फिर उन्होंने समझाया कि भाई ये जैसे हम कह देते हैं कि ये स्टेशन आ गया, आती तो गाड़ी है स्टेशन पे, लेकिन कह देते हैं स्टेशन आ गया। तो आपको जो है ये इसको ऐसे समझना चाहिए कि आत्मा जो है वही मन है उस समय। तो आत्मा के लिए ही मांग कर रहे हैं कि मेरी आत्मा या मैं शिव संकल्प वाला हूं। तो एक एक ये प्रॉब्लम जो है थोड़ी सी मेरी सॉल्व हुई। दूसरा, गायत्री मंत्र में हम बुद्धि की कामना करते हैं, शिव बुद्धि की। तो उसके बारे में मैंने पूछा कि भाई फिर ये बुद्धि जो है, बुद्धि तो जड़ है, तो फिर उसी प्रकार बुद्धि का भी हमें समझना चाहिए कि बुद्धि जो है वो जड़ है। तो मैं ईश्वर से अपने लिए ही, क्योंकि मेरे अंदर ज्ञान गुण है, तो उस ज्ञान को जो है मैं शुभ संकल्पों वाला, वो ज्ञान जो है मेरा शुभ हो। तो शुभ शुभ ज्ञान, शुभ कर्म, शुभ उपासना, ये 3 चीजें जो हैं, इससे ही हमें जो है सुख की प्राप्ति होगी। बाकी चीजें मैं फिर कल या परसों फिर बताऊंगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद समय देने के लिए। सबको सादर नमस्ते जी। अरे आपके बिना हमारा सत्संग पूरा थोड़ी होता है। सत्य चर्चा। आइए आचार्य बलदेव जी, सत्य चर्चा की धनी। सबको जोड़ने वाले, सबको जोड़ने वाले, सबको इकट्ठा रखने वाले, सबके सुख और दुख को सामूहिक रूप से झेलने वाले लखनलाल आर्य जी को प्रणाम, मुनि जी को प्रणाम। और सचदेवा साहब जी, अभी एक क्वेश्चन था मेरा, प्रश्न आपसे ही करता हूं, और करने को तो मैं चारों से करूंगा जो जो बोले हैं। सबसे पहले ये प्रश्न मैं करना चाह रहा हूं, आपने कहा इच्छा इंद्रियां करती हैं, इच्छा इंद्रियां करती हैं, जबकि इंद्रियों का तो कोई रोल ही नहीं है। देखिए, इच्छा जो है वो आत्मा का गुण है। इंद्रियां जो है वो सारी जड़ हैं, चाहे अच्छा, 5 और एक बात ज्ञानेंद्रियां सुनिए, ले अभी लो। मुनि जी ने कहा द्वा सुपर्णा सयुजा सखाया, आत्मा तो कुछ करती नहीं है, आत्मा तो दृष्टा है, साक्षी है। नहीं 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 नहीं, आत्मा भोगता है, ईश्वर साक्षी नहीं है। नहीं नहीं नहीं। आत्मा अच्छा, भोगता है। आत्मा आत्मा भोगता है तो आत्मा जब मोक्ष में जाएगा तब तो वो साक्षी हो जाएगा ना। जब अभी तो जब यहाँ पर आत्मा है, मोक्ष में जाएगा अभी तो जब तब तो वृक्ष साक्षी हो जाएगा, वो आप सारे जो बात प्रयत्न कर रहे ही हो, कर रहे हैं हम लोग। आप जो बात कर रहे हो वृक्ष की बात कर रहे हो, जो जो प्रकृति है, जिस सृष्टि में हम हैं, वो वहां पर भोग कर रहा है आत्मा। ठीक है जी। और ईश्वर वहां दूसरा जो पक्षी है, वो ईश्वर नहीं वो नहीं, देख रहा है आत्मा उसको। तो भोग करती नहीं है, शरीर भोग करता है। आत्मा ही भोगता है जी, नहीं शरीर तो नहीं नहीं, आत्मा तो कभी भोग ही नहीं सकता। आत्मा जो है वो भोगता है, वही चाहता है वही भोगेगा। जो नहीं रिजल्ट नहीं, है वो आत्मा के ऊपर ही आएगा, चाहे सुख है चाहे दुख है। बुखार कभी आत्मा को नहीं हो सकता, जो खाने से बुखार सुख दुख कभी होता आत्मा है, को नहीं हो सकता। आत्मा, खाने से सुख, शरीर ही सब कुछ करता है। खाने से जो भी खाना देखिए, खाते हैं हम, एक जो श्लोक सुख सुनाता हूँ, होता है वो आहार आत्मा निद्रा ही भय उसको दुख मैथुनंच, को करता है। ये सब बराबर पशु और पक्षी और मनुष्य बराबर कर रहे हैं। आहार, निद्रा, भय, मैथुन। आत्मा क्या करता है? आत्मा नहीं करता सर, मन तक की हमारी पहुंच है। क्या कह रहे हैं? मन तक ही हमारी पहुंच है, मन से आगे तो हम जाते ही नहीं है। जो मन से आगे जाएगा वो चित्त वृत्ति निरोध हो जाएगा, वहीं तो आत्मा के दर्शन होते हैं। सुन पा रहे हो तो एक प्रश्न और पूछना चाहता हूं आप पूछ आपसे। लीजिए, पूछ लीजिए, पूछ लीजिए। आचार्य जी, किसी के घर में आग लग गई और उसको कहो जी कि तू रोटी खा ले, तू गाना सुन ले,
वो संसार की सबसे सुंदर स्त्री बैठी है उसको देख ले, वो अपने घर की आंख को देखेगा, किसी को भी नहीं देखेगा। मन वहीं तक है, इसके आगे तो आत्मा है, आत्मा देखती नहीं। देखो आप जो है इस आपकी वाली आपको सचदेवा जी का नेटवर्क ठीक नहीं है। मुनि जी आप बोलिए। मुनि जी आप बिल्कुल आगे भाई जी। टकराइए, आचार्य बल्ले जी से आप टकराइए, आइए। नहीं टकराना नहीं है मुनि जी। मुनि जी आपसे क्वेश्चन ये पूछना ही नहीं है। नहीं मुनि जी। जी आपके लिए दूसरा क्वेश्चन है, मोहनाथ मुनि। आपसे दूसरा क्वेश्चन है, मोहनाथ मुनि, तो आपको बोलना क्यों पड़ता है और ये बुलवाते क्यों है लखन लाल जी? मोहनाथ से मतलब मननशील होना। हाँ तो मननशील आप दर्शन करके ही हमारी मोहनाथ भावनाएं पवित्र हो जाती हैं, हमारे सम्मानीय संशय गिर बलदेव जी। जाते हैं, हमारे प्रश्न गिर जाते हैं। तो आपसे तो कुछ पूछना ही नहीं है। नहीं, मोहनाथ का मतलब होता है मननशील हो जाना, मौन हो जाना नहीं। बड़े मौन तो वो हो जाते हैं आचार्य जिनको बल्ले कुछ जी आता नहीं, बहुत बड़े कलाकार है। मौन हो जाते हैं। मैंने पहले ही निवेदन कर दिया कि आचार्य बलदेव जी, सम्मान्य श्रद्धेय बलदेव जी से तो हमको हमारा वो नहीं करिए कि आप टकराइए। नहीं टकराना ही नहीं, आपके लिए तो दर्शन करने से ही पवित्र हो जाते हैं। और आचार्य प्रेम प्रकाश जी आपसे एक प्रश्न है, आपके चरणों में पहले तो प्रणाम। आपने कहा नमस्ते। था तो फंस गए तो आचार्य प्रेम इसकी साहब। व्यवस्था कहाँ से करवाएंगे, उसके बारे में 5-10 लाइनें बोल दीजिए। कहना बड़ा आसान है कि यहाँ हम एनसीआर में रहते हैं, हमें गुड़ भी नहीं मिलता, सब्जियां नहीं मिलती, और ऋतु के अनुसार तो बड़ा मुश्किल काम है। दुनिया नकली सब्जियां, नकली लौकियां खिलाती है। 100 ग्राम की लौकी को इंजेक्शन लगा के 2 किलो की बना लाती है, उसमें क्या खाएं? तो कोई उसके लिए व्यवस्था दीजिए, ये तो सब पढ़ते हैं। व्यवस्था ये है बलदेव जी, आप हाँ स्वयं, आप स्वयं बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, समझते हैं, उसके नहीं बाद आप भी ये प्रश्न बताइए। पूछ रहे हैं। आप जो है, हाँ, आप अच्छी तरह से जानते हैं कि कैसे जो है, मतलब आपके प्रश्न का उत्तर क्या है, कैसे है, आप अच्छी तरह से जानते हैं। नहीं मैं नहीं जानता, आप बताइए। आचार्य जी देखिए, कहते हैं ना कि दूध पी लेना चाहिए, सब्जी खा ले, कुछ भी उपलब्ध नहीं है एनसीआर में। आप रहिए एनसीआर में, मजा लीजिए। सृष्टि सिंह आ, जी, सृष्टि जी, बाकी आपका आदेश शिरोधार्य। सृष्टि जी, सृष्टि सिंह जी मेरी आवाज सुन पा रही है? बहन सृष्टि जी, चलिए जी बहन जी आइए। आचार्य जी को नमस्कार। नमस्ते बहन जी, नमस्ते। आप सभी को प्रणाम। सादर नमस्ते आपको भी। और हम आप सभी के प्रवचन से निरंतर नई नई बिंदुओं को, और मुझे लगता है कि हम प्रतिदिन अगर वेद या फिर जो धार्मिक ग्रंथ है उनका स्वाध्याय नहीं कर पाते, लेकिन आप सभी के प्रवचन सुनने से और नोट करने से हमारा संपूर्ण स्वाध्याय हो जाएगा। और बहुत ही अच्छा लगता है आपके इस सभा में जुड़ के। और आपकी एक साल से ये मीटिंग चल रही है जिसमें कि हम निरंतर जुड़ते हैं और भी और लोगों का सहयोग करते हैं कि और लोग जुड़े। निरंतर यही प्रयास रहता है। कहाँ थे सृष्टि जी? मैं फरीदपुर से हूँ, बरेली, जिला बरेली। अच्छा, जिला बरेली से। चलिए बहन जी, बहुत जी बहुत स्वागत है आपका। और भी लोगों को जोड़ने का प्रयास करिएगा जी। जी जी। बहुत बहुत आभार आपका, इसी प्रकार से जुड़ी रही। कमल आचार्य गुप्ता जी जी, जी नमस्ते जी, नमस्ते। कमल जी आइए एटा, कासगंज कमल गुप्ता जी। सुकांत जी आज नहीं जुड़े इनके चाचा जी, सुकांत जी आते हैं, वो गीत सुनाते हैं। चलिए, वेद प्रकाश शर्मा जी का पता ही नहीं है कहाँ है, शांति पाठ हो जाता है वो, अगर दिख जाते हमें तो अभी तक। वेद प्रकाश शर्मा जी, जी आदरणीय लखन जी को नमस्कार। नमस्ते जी, नमस्ते जी। आपने कैमरा बंद कर रखा है। अरे हमने तो सब कुछ बंद कर दिया है, आप कहाँ कैमरा की बात कर रहे हो? आइए आइए। ओम द्यौः शान्ति अंतरिक्षं शान्ति
पृथ्वी शांति रापा शांति रौषधया शांति बनल पतया शांति विषय देवा शांति ब्रह्म शांति सर्वम शांति शांति रेवा शांति श्यामा शांति रेधि ओम शांति शांति शांति। जो बोले सोवे सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय। गुरु पर विजयानंद की जय। योगेश्वर महर्षि दयानंद की जय। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र की जय। योगेश्वर श्री कृष्ण चंद्र की जय। पंडित लेख राम की जय। स्वामी श्रद्धानंद की जय। स्वामी आत्मानंद की जय।